Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chaudhary. Today we will continue class 10 physics and that is electricity. So in last class we have discussed about I think numericals. We have discussed lots of numericals on the basis of Coulomb's law and electric charge, potential difference, and we have also discussed in previous classes about electric field, electric potential, electric charge. So today we will start a new topic and that is electric current. Look, in first class I have told you that charge, the state of charge, there are two states of charge actually. Charge can be in rest and charge can be present in motion. The charge is at rest called static electricity and when charge is about to move वो motion में आ जाएगा, that is called current electricity and this is here electric current. Current का मतलब ही क्या होता है? Flow करना और इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज यानी फ्लो ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही हो गया फ्लो ऑफ चार्ज. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, rate of flow of electric charge through the क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर के उसके एरिया से, उसके क्रॉस सेक्शन से जो भी जितनी चार्ज क्या होगी, फ्लो होगी, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में यानी यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. यानी अगर कोई कंडक्टर हम लोग ले लें, ये कोई वायर है और इसमें क्या हो रहा है कि चार्ज जो है फ्लो कर रही है, तो इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में ये चार्ज फ्लो कर रही है. तो इसका मतलब क्या है? मूवमेंट में है चार्ज. तो एक सेकेंड में अगर मान लेते हैं कि ये चार्ज Q जो है A से B जा रही है T टाइम में, A से B Q चार्ज T टाइम में जा रही है इस क्रॉस सेक्शन से, तो इसका मतलब T सेकेंड में, T टाइम में Q चार्ज जा रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना जाएगा? यूनिट टाइम मतलब 1 Q by T और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम. अब वो एक सेकंड में जाए, एक मिनट में जाए, एक घंटे में जाए, यूनिट टाइम होना चाहिए. हम लोग टाइम का ऐसा सेकंड लेते हैं इसलिए हम लोग सेकंड बोलेंगे. एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पे बेटा देखेंगे हम लोग बाबू सभी को कि अगर हम लोग बोले तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को इट इज डिनोटेड बाय I. इसको किससे डिनोट करते हैं? I से. I का मतलब हो गया इंटेंसिटी ऑफ चार्ज यानी उस एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इंटेंसिटी. इसी को हम लोग I से, इसलिए इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं. तो I इक्वल टू हो जाएगा Q by T. I इक्वल टू Q by T. तो यहां से अगर हम लोग यूनिट लिखना चाहें तो ऐसा यूनिट जो है Q का कूलम एंड टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, जिसको एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया वो है एम्पियर. तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. एम्पियर कहते हैं उसको यानी न्यूमेरिकली कूलम पर सेकेंड. अगर यहां से I इक्वल टू Q बाई T है तो एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं. I इक्वल टू Q इक्वल टू मैंने बताया था आप लोग को N इंटू क्या होता है E और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा T. ये फॉर्मूला भी हो सकता है I इक्वल टू N इंटू E बाई T क्योंकि N इंटू E क्या है? Q है. So electric current basically the flow of
charge through a conductor in unit time. It is denoted by I because it's also called intensity of charge flowing through a conductor. So Q and I equal to Q by T. Its SI unit is ampere, means coulomb per second. Okay, we can also write I equal to N into E by T. One thing more, electric current is scalar quantity. Scalar quantity means what? That करंट का डायरेक्शन तो है, एक डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, कुछ करंट का एम्पियर में जा रहा होगा, बट ये करंट जो है ऐसा नहीं है कि इसका डायरेक्शन से मतलब नहीं है, डायरेक्शन का मतलब है, लेकिन क्या है कि ये करंट का जो एडिशन है, जो इसका अलजेब्रा है, वो वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग रखते हैं स्केलर क्वांटिटी में। वेक्टर एडिशन मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ये इसको फॉलो नहीं कर पाता है। जैसे अगर ये कोई पॉइंट है, ध्यान देंगे कि सपोज करो यहां से करंट 3 एम्पियर पास 5 एम्पियर पास हो जा रहा है, इस पॉइंट से इधर चला गया 2 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा? तो इसका मतलब यह है कि 5 एम्पियर इधर से यहां जा रहा था, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन से मतलब है, डायरेक्शन इधर देखो, इधर 2 ही गया इधर, तो ये 2 इधर चला गया, इसका मतलब इधर किधर जा रहा होगा? कितना? 3, और इन तीन दोनों को जोड़ेंगे वो किसके इक्वल होगा? 5 के। कहने का मतलब इसके वेक्टर एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन, ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर हम लोग ऐसे बात करें कि 5 एम्पियर इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है यहाँ पे 2 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा? तो ये कितना एम्पियर हो जाएगा? 7, 5 इधर से 2 इधर से, यानी इसमें कोई अलग से अलजेब्रा फॉलो नहीं करना है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको हम लोग 11th वेक्टर्स में डिस्कस करेंगे फिर से। तो याद रखना है करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो भाई एम्पियर अगर डिफाइन करने आए, एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो एम्पियर का मतलब क्या होता है? कूलम पर सेकेंड। तो अगर हम लोग डिफाइन करें, आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन 1 एम्पियर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि द करेंट और एक इलेक्ट्रिक करंट, द करेंट थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट लिखो ज्यादा अच्छा है, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flows in 1 second। 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, तो उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। 1A equal to 1C by 1 second. This is called 1 ampere. So student, you see electric current, electric means charge, current means flow, the flow of charge, that is called electric current in unit time and its SI unit is ampere। वैसे इसका छोटा यूनिट भी है, सब यूनिट्स एम्पियर का, लाइक माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। अगर हम लोग बात करें 1 मिली एम्पियर का, तो 10 to the power minus 3 एम्पियर हो जाएगा, और 1 माइक्रो एम्पियर का बात करें तो 10 to the power minus 6 एम्पियर। ये हम लोग को कन्वर्जन में काम है। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 to the power minus 3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 to the power minus 6 एम्पियर। So let's move to find out then what is the direction of current। तो हाउ करंट का डायरेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दोनों होता है, हाँ, बट ये एक
लॉ को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर्स के लॉ को, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। सो लेट्स फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखते हैं कि कैसे मूवमेंट होता है। अगर हम लोग दो पॉइंट ले, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिव सपोज एंड दिस इज नेगेटिव। अगर इन दोनों को हम लोग एक कनेक्टर से जोड़ दें, मेटल वायर से जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट होगा। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कब तक होगा, जब तक कि दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाए, यानी जितना पॉजिटिव इधर उतना ही निगेटिव उधर, तो वो क्या होगा, यानी दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो जनरली ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको हम लोग हाई पोटेंशियल करते हैं, और नेगेटिव है ये हो गया हम लोग का लो पोटेंशियल। कहने का मतलब लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा, लेकिन फिर भी ये लो पोटेंशियल। जैसे क्या, ये निगेटिव कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन लिया होगा। आप लोग को बताया था ना, जो दो सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हुआ इलेक्ट्रॉन्स लेकर, और ये पॉजिटिव कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। तो ऑफ कोर्स कि ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन ये पोटेंशियल इसका लो है, क्योंकि ये जो है नेगेटिव चार्ज इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और इसका पॉजिटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ये लोअर पोटेंशियल, और ये क्या है, हाई पोटेंशियल दबा। अब आते हैं हम लोग क्या, तो जैसे कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स मूव, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इसमें से इस ए बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो एक यहां से नेगेटिव आया, यहां के एक पॉजिटिव को बैलेंस कर दिया, फिर दूसरा आएगा, तीसरा। ये तब तक होगा जब तक कि दोनों तरफ का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग ये एक तरह का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, हम लोग 12 में देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पॉइंट चार्जेस का। अब इसको फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और ये तब तक फ्लो करेगा कि बराबर नहीं होते। इसको कंटिन्यूअस फ्लो करने के लिए, इस डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए, इधर से एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी मूव करती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रही है। इस कन्वेंशनल को हम लोग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक मानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया, कन्वेंशनल वर्ड यूज ही करते हैं हम लोग किसके लिए, कि जो कोई फिक्स नहीं है, हम लोग बस मान लेते हैं। एक मानना था, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये करंट जो है, ये पॉइंट, ये चार्ज जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। पॉजिटिव मींस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो याद रखना है, कन्वेंशनली हम लोग क्या मानते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करता है, फ्लो करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, डायरेक्शन ऑफ चार्ज के अपोजिट। ओके, कि ये इधर से इधर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसको मेंटेन करने के लिए इधर से इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट flows from higher potential to lower potential, it means positive to negative, but direction of electrons move from
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप कभी भी बैटरी में देख लो, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में डायरेक्शन करंट का होता है, ठीक है। तो ये सारे हर जगह करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा, यानी एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो गया, इसका हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आते हैं आगे, देखते हैं तो करंट दो तरह के, टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट। लुक, करंट को दो भाग में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। वन डायरेक्ट करंट एंड सेकेंड अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट और अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट करंट का मतलब है जिसमें हम लोगों को एक ही डायरेक्शन में करंट जो होती है वो मूव करती है। वैसे करंट मूव करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव ही, लेकिन इसमें उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली वो फ्लो करते जाती है, जैसे बैटरी के बीच में, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में जो मूव करता है सेल्स में, वो कौन सा करंट होता है? डायरेक्ट करंट होता है, यानी इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज इन वन डायरेक्शन। क्या हम लोग कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज इन वन डायरेक्शन। अब इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो इसलिए इट्स फ्रीक्वेंसी इज जीरो। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जीरो होता है, यानी इसमें कोई वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होती है, इसका फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। तो जैसे बैटरीज हो गए, फोटोलाइटिक सेल हो गया, अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, इसमें क्या होते हैं? डायरेक्शन एक ही होते हैं, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, चेंज नहीं होता है, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जीरो। और ये लंबा दूर जा नहीं सकता है, क्योंकि अब जब डायरेक्शन एकदम सेम है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सोचेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पर लंबा दूर ले जाए, तो ये नहीं जा पाएगा, यानी इट कैन नॉट ट्रेवल वेरी फार। अब अगर तुम सोचो कि एक छोटा सा बैटरी को हम बड़ा सा तार लेकर हम लोग एक जगह से, एक घर से दूसरे घर तक इस बैटरी से वहां का बल्ब जलाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीधा जाती है, तो जाते जाते तो क्या होता है, बीच में वायर के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है, और वो उतना लंबा दूर ट्रेवल नहीं कर पाती है, बीच में ही खत्म हो जाती है। तो ये है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट क्या है? जो हम लोग के घरों में यूज होता है, घर में जो करंट आती है अल्टरनेट करंट है, एसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसी। डायरेक्ट करंट को डीसी। तो अल्टरनेट करंट का मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्ज, flow of charge that changes direction periodically. Flow of charge that changes direction periodically. Change डायरेक्शन का मतलब अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ? कि ये वाइब्रेट करेगा, ऑक्सीलेट करेगा इसके चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे, तो इसलिए इसको हम लोग अल्टरनेट कहते हैं। और इसका टाइमिंग है 1/100 सेकेंड ईच 1/100 सेकेंड में ये अपना डायरेक्शन क्या करता है? रिवर्स करता है। इसमें फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसका फ्रीक्वेंसी इज अबाउट 50 हर्ट्ज। इन इंडिया हम लोग 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज भी हो सकता है। तो ये
और ये लंबा दूर जा सकता है। सोचो पावर स्टेशन से हम लोगों के पास करंट आ रहा है, इसका मतलब कितना लंबा डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। क्या हम लोग बैटरी से इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं करंट को? नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्टरनेट करंट आसानी से, इसका फ्रीक्वेंसी का अनुभव आसानी से क्या होता है, मूव कर जाता है बहुत ही कम रेजिस्टेंस में। इसलिए हम लोग जनरली अल्टरनेट करंट डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट। अगर इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें तो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज, अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, एसी है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये डीसी है, बैटरी में डीसी, और दिस इज एसी, अल्टरनेट current. So students, today we have discussed current, types of current. Next topic is electric circuit. अगर करंट है, करंट फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करने के लिए कोई रास्ता की जरूरत है, मूव करने के लिए रास्ते की जरूरत है, हम सब जानते हैं। हम लोग मूव करते हैं, किसी पाथ पे मूव करते हैं, उसी तरीके से करंट भी एक पाथ में ही मूव करता है, इसको भी रास्ते की जरूरत है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए किस चीज की जरूरत है, पाथ की, एंड दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक, सिंपल आप बोल सकते हो, द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लोज और कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वायर है, इस वायर के एक को हम लोग पॉजिटिव टर्न से ऐड कर दिए और दूसरे को नेगेटिव। अब जैसे ही इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव ऐड हो गया तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। अगर यहां से इसको तोड़ दें, इस वायर को, तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोज तो नहीं रहा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इसका मतलब करंट फ्लो करने के लिए पाथ हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट का मतलब वही हुआ, या इसको हम बोल सकते हैं एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सर्कुलर लूप गिविंग अ रिटर्न पाथ ऑफ करंट। ऐसे भी बोला जा सकता है सर्कुलर, यानी अभी जो मैंने बनाया ये रिटर्न पाथ, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉन्स और इसके अपोजिट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इसका बात करें तो ये अगर हम लोग इसको डिवाइड करें दो तरह से, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया, अगर कहीं से वो ब्रेक हो गया तो वो ओपन, यानी कहने का मतलब नो करंट फ्लोज। अब क्लोज का मतलब करंट विल फ्लो। दिस इज द टू टाइप्स ओपन सर्किट। अगर मैं बात करूं कि हम लोग घर में जो स्विचेस होते हैं, लाइक जैसे लुक हियर दिस वन, अगर ये है, इसको ऑन कर दें तो क्या होता है, फैन चलना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको क्लोज करते हैं, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया और डिवाइस वर्क कर रहा है। लेकिन अगर ये क्या हो गया, इसको हम लोग ऑफ कर दें तो करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। इसी को क्लोज कहते हैं, यानी ओपन कहते हैं। ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है कि एक में, ओपन में स्विच जो है ये ऑफ होता है और क्लोज में स्विच जो होता है वो ऑन होता है। ये नहीं कि सिर्फ क्लोज में ऑन कैसे होगा, तो देखो बेटा वायर ऐसे, जैसे स्विच ऐसे काम करता है, जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो है इसमें जाकर टच हो जाता है, टकरा जाता है और क्लोज हो जाता है, ये पाथ क्लोज हो गया। अगर जैसे इसको ऑफ करते हैं
ऑफ करते हैं स्विच प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से कनेक्शन टूट जाता है और ये ऐसे आता है, यहाँ ओपन गैप बन गया। तो ओपन का मतलब और क्लोज का मतलब ये है, ठीक है। तो ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, यानी करंट फ्लो करने के लिए हम लोग को क्लोज सर्किट होना बहुत ही जरूरी है। अब बात है कि तो सर्किट है, तो सर्किट ऐसे थोड़ी बन जाएगा, रास्ता बनाने के लिए बहुत चीज चाहिए, राइट। अब जैसे हम लोग को अपना पाथ बनाना है कि हम लोग को ईटा गिट्टी बालू चाहिए रास्ता बनाने के लिए, सेम टाइप से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए भी हम लोग को बहुत सारे कंपोनेंट की जरूरत होती है जिसको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं। जैसे बैटरी चाहिए, वायर चाहिए, स्विच चाहिए, फ्यूज चाहिए और कोई डिवाइस चाहिए, तो पूरा एक सर्किट क्या होगा, बनेगा, राइट। तो यहां देखो ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे, उसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम का मतलब क्या हुआ, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू इमेजेस, सिंबल्स। अब जैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो, पिक्चर के रूप में कर सकते हो, सिंबल के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। लाइक अगर मुझे बल्ब को दिखाना है तो बल्ब को अब ऐसा नहीं कि पूरा बल्ब का फिगर बनाएंगे, नहीं, इसके लिए हम लोग बल्ब का सिंबल यूज करते हैं। तो ये एक तरह का सिंबल है बल्ब का, ओके। अगर हम लोग को सेल करना है तो ये पॉजिटिव, लॉन्गर लाइन पॉजिटिव और शॉर्टर लाइन नेगेटिव हो जाएगा, ओके। एंड अगर हम लोग को बैटरी करना है, बैटरी, तो यानी ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कॉल्ड बैटरी। अगर हमको रेसिस्टेंस को दिखाना है तो रेसिस्टेंस इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रियोस्टेट, रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेसिस्टेंस। अगर इसको क्रॉस कर दें तो यानी अलग अलग इसमें रेसिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। तो ये सिंबल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये सब कंपोनेंट्स है, ये सारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिसका यूज करके हम लोग सर्किट बनाएंगे और इस उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अगर सिंबल के रूप में, तो वो क्या कहलाएगा, सर्किट डायग्राम। यानी अ पिक्टोरियल या schematic diagram shows the components and interconnection the circuit using standard symbolic representation। आप उसको अलग तरीके schematic एकदम परफेक्ट तरीका से, जैसे मैं यहां बना रहा हूं एक सिंपल सा छोटा सा सर्किट में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लुक हियर, सपोज वायर को सिंपल एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं हम लोग। एक सिंपल सा सर्किट में बना रहा हूं। लोग ये सेल बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्विच है। स्विच जो है यानी जिससे ऑन और ऑफ किया जाता है, पहले ऐसे इसका यूज करते थे हम लोग इस टाइप से, लेकिन अब जो है इसको हम लोग सिंपल की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की। अगर ऐसे है तो ये ओपन है, अगर इसमें ये यहां पे एक पॉइंट दे दें तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज, लुक हियर, यहां पे क्या है, ये ओपन सर्किट है, बल्ब जल नहीं रहा, ये ओपन सर्किट हो गया। अगर यानी कनेक्शन है ही नहीं, लेकिन अगर इसको हम लोग ऐसे दिखाएं, लुक हियर, पॉजिटिव, अगर स्विच को ऑन कर दें, इसका मतलब करंट फ्लो करना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और ये बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये तरीके से इसको हम लोग कहते हैं सर्किट डायग्राम, यानी रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को। दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। सो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम्स।
So hope you all understood the topics. Very easy topic, सर्किट डायग्राम. इसमें और भी है, इसमें हम लोग और भी कनेक्शन कर सकते हैं, एमीटर जोड़ सकते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ सकते हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है. एक सिंपल सा डायग्राम मैंने यहाँ बनाया. So in next class we will discuss the very important topic, and that is Ohm's law. So student, if you have any problem you can ask in the inbox. Thank you.